किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसका पति गोलू कबूतर अपनी एक बेटी रिंकी के साथ रहा करते थे। गोलू कबूतर जंगल की नदी से मछलियों को पकड़कर उन्हें बाजार में बेचा करता था, जिससे उनके घर का खर्च चलता था। एक दिन जब गोलू मछली पकड़ने जा रहा था, तभी मुखिया जगतराम उसके पास आता है और उससे कहता है, सुन रे गोलू, आज तू जितनी भी मछलियाँ पकड़ेगा मेरे घर पहुंचा देना। आज मेरे कुछ दोस्त मेरे घर आ रहे हैं। शाम को गोलू मछली लेकर मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया जी, आपने बोला था ना, मैं मछली लेकर आया हूँ, इसे लेकर पैसे दे दीजिए। कमबख्त, तू मुझसे मछली के पैसे मांग रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? अरे भीमा, पकड़ इसे और इसके हाथ पैर तोड़कर इसे इसके घर पहुंचा दे। भीमा तुरंत ही गोलू को पकड़ लेता है। छोड़ दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन भीमा उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और गोलू के हाथ पैर तोड़कर उसे उसके घर के सामने फेंक देता है। गोलू कराह रहा था, टुनटुनी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अपने पति के कराहने की आवाज सुनकर टुनटुनी घर से बाहर निकलती है। अरे, ये क्या हुआ आपको? किसने आपकी ये हालत कर दी? फिर गोलू टुनटुनी को सारी बात बताता है। किसी तरह टुनटुनी अपनी बेटी रिंकी की सहायता से अपने पति को घर के अंदर लेकर आती है। कई दिन बीत जाते हैं, गोलू मछली पकड़ने नहीं जा पाता। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, आज मैं मछली पकड़ने जा रही हूँ। कई दिनों से सभी भूखे हैं, अब और भूख नहीं सहा जाता। लेकिन तुझे तो मछलियाँ पकड़ने नहीं आती, फिर तुम मछली कैसे पकड़ोगी? मैं भी कितना अभागा हूँ, तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो जी, मैं नदी के किनारे से ही मछलियाँ पकड़ूंगी। टुनटुनी नदी पर चली जाती है। काफी देर तक नदी में जाल डालकर वो बैठी रहती है। अचानक उसे नदी में हलचल महसूस होती है। वो अपने जाल को बाहर निकालती है। उसके जाल में एक सुनहरी मछली फंसी थी। ये क्या? इस जाल में तो एक ही मछली फंसी है, इससे क्या होगा? अब मैं क्या लेकर बाजार बेचने जाऊंगी? टुनटुनी ये सब सोच ही रही थी, तभी वो मछली बोल पड़ती है, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मेरे बगैर मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अरे, तुम तो बोलती भी हो, मैंने आज तक तुम्हारी जितनी सुंदर और बोलने वाली मछली नहीं देखी। हाँ, मैं रानी मछली हूँ, किनारे पर घूमने आई थी और तुम्हारी जाल में फंस गई, तुम मुझे छोड़ दो। टुनटुनी उस मछली को पानी में छोड़ देती है और अपना जाल उठाकर घर जाने लगती है। तभी उसे रानी मछली की आवाज सुनाई देती है, टुनटुनी, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारा परिवार भूखा है और तुम्हारा पति घर में बीमार पड़ा है। ये लो जादुई मछली के बीज, इन्हें ले जाकर अपने आंगन में पानी इकट्ठा करके डाल देना, फिर तुम्हें किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी। टुनटुनी वो बीज लेकर अपने घर आती है और आंगन में पानी इकट्ठा करके उनमें मछलियों के बीज को डाल देती है। बीज डालते ही पूरा आंगन मछलियों से भर जाता है। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। वो तुरंत उन मछलियों को इकट्ठा करके उसे बाजार में बेचने जाती है। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली। जल्दी टुनटुनी की सारी मछलियाँ बिक जाती हैं और उसे बहुत पैसे मिलते हैं। आज वो बहुत खुश थी। इस तरह मछली की खेती करके टुनटुनी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। शांति वन में रामू कबूतर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका बहुत बड़ा खेत था, जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। धीरे धीरे उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए। तब उसने अपने दोस्त की बेटी टूनी से अपने बेटे चंदू की शादी कर दी। चंदू पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करता था। एक दिन टूनी अपने पति से कहती है,
सुनो जी, अब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, उनसे अब खेती भी नहीं होती, घर का सारा खर्च अब तुम्ही को करना पड़ता है। और तो और तुम्हारी बहन टुनटुनी की शादी भी अब तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कहाँ से बहन को देने के लिए दहेज जुटा पाओगे? मैं तो कहती हूँ अच्छी भली तुम्हारी नौकरी है, इन लोगों का मोह ममता छोड़ो और शहर में कोई घर ले लो। हम दोनों अब शहर में ही रहेंगे, उस दिनों में हमारे बच्चे हो जाएंगे, उनके लिए भी तो हमें अभी से ही सोचना पड़ेगा। यहाँ रहोगे तो हमेशा कर्ज में डूबे रहोगे। टूनी के इस तरह दिन रात कान भरने के चलते एक दिन चंदू अपने माँ बाप और बहन को छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। चंदू के बापू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा चंदू बुढ़ापे में हमें अकेला छोड़कर चला जाएगा। ये सब टूनी बहू की वजह से हुआ है। बहू को तुम क्यों दोष दे रही हो? चंदू की माँ अपना ही बेटा खोटा है, उसने अपनी बहन के बारे में भी नहीं सोचा कि घर में जवान बहन बैठी है और वो हमें बेसहारा छोड़कर चल दिया। मेरी आंखों से तो अब दिखाई भी कम देता है, मुझसे अब खेती भी नहीं हो पाती। तभी वहाँ बैठी टुनटुनी अपने पिता से कहती है, पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आपकी जगह मैं खेती करूँगी, बस आप बैठकर मुझे खेती के बारे में समझाते रहिएगा। हम अपने खेत में कुछ ऐसा उगाएंगे जिसकी बाजार में अच्छी डिमांड होगी। अच्छा, अब आप दोनों चिंता छोड़िए और आराम करिए, मैं अपनी सहेली चिंकी से मिलकर आती हूँ, बहुत दिनों से उससे मिली नहीं। इतना कहकर टुनटुनी चिंकी के घर जाती है। वहाँ चिंकी को बीमार देखकर उससे पूछती है, अरे चिंकी, क्या हो गया तुझे? तू बीमार कैसे हो गई? क्या बताऊं टुनटुनी, कल मैं बाजार से मेहंदी की कोन खरीद कर लाई थी। जैसे ही मैंने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई, मेरे हाथों में जलन होने लगी। मेरे हाथों में जलन इतनी है कि मुझसे सहन ही नहीं हो रहा है। लेकिन चिंकी, तुझे तो पता है कोन वाले मेहंदी में खतरनाक केमिकल मिले होते हैं। आजकल देसी मेहंदी के कोन कहाँ मिलते हैं टुनटुनी? अपनी सहेली चिंकी से मिलकर थोड़ी देर बाद टुनटुनी अपने घर लौटती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। घर आकर वो अपने पिता से मेहंदी की खेती करने की बात करती है और अपने खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेहंदी के छोटे छोटे पौधे लगा देती है। कुछ ही दिनों में वो मेहंदी के पौधे बड़े हो जाते हैं। पिताजी, मेहंदी की फसल बहुत अच्छी हुई है, अब मैं इनकी पत्तियों को तोड़कर पीस लूंगी और फिर उस पेस्ट को कोन में भरकर उसे बाजार में बेचूंगी। टुनटुनी के पिताजी उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को मेहंदी के कोन बनाने में मदद करते हैं। फिर टुनटुनी उन कोन को ले जाकर बाजार के दुकानों में देती है। भैया, ये देसी मेहंदी के कोन हैं, आप इसे अपनी दुकान पर बेचिए और जब बिक जाए तब मुझे पैसे दीजिएगा। धीरे धीरे टुनटुनी की बनाई हुई देसी मेहंदी की कोन की डिमांड बाजार में बढ़ जाती है और टुनटुनी मेहंदी की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। नंदनवन में टूनी चिड़िया अपने पति रामू कबूतर के साथ रहती थी। शादी के 5 साल गुजर गए थे, लेकिन टूनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इस बात से वो बहुत दुखी रहा करती थी। टूनी, तुम इस तरह दुखी मत रहा करो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम एक दिन जरूर माँ बनोगी। नहीं जी, अब तो मेरा भगवान पर से भरोसा उठ गया है।
रोज मैं भगवान को भोग लगाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, पर इस पत्थर के भगवान को मेरी प्रार्थना सुनाई ही नहीं पड़ती। ऐसा लगता है जैसे मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। खबरदार टूनी, जो तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगा और कभी बात नहीं करूंगा। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? 5 साल से बच्चे की आस लगाए बैठी हूं, पर अभी तक मेरी आस पूरी नहीं हुई। तुम बस इंतजार करो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम करने गया तो देखा एक नन्ही चिड़िया उसकी खेत में जोर जोर से रो रही थी। अरे रे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लगता है तुम रास्ता भटक गई हो। नहीं, मैं बेटी हूँ ना, इसीलिए मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। तुम रो मत बेटा, आज से मैं तेरा पापा हूँ। तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें तुम्हारी नई माँ से मिलवाता हूँ। रामू उस नन्ही चिड़िया को लेकर घर आता है। टूनी, जल्दी बाहर आ और देख, भगवान ने तेरी सूनी गोद भर दी। रामू के साथ नन्ही बच्ची को देखकर टूनी बहुत खुश होती है। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, आपको कहाँ से मिल गई? रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं इसे बहुत प्यार दूंगी और अपनी बेटी की तरह पालूंगी। आजा बिटिया मेरे पास, आज से तू मेरी प्यारी टुनटुनी है। टुनटुनी अपने नए माँ बाप को पाकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अचानक एक दिन टूनी एक अंडा देती है। ये तो चमत्कार हो गया टूनी, हमारी टुनटुनी हमारे लिए बहुत लकी है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ ही दिनों में उस अंडे से एक बच्चा बाहर आता है। टूनी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन किचन में रखे हुए पपीते को देखकर टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैं ये पपीता खा लूं? नहीं टुनटुनी बेटा, पहले ये पोटली पकड़, ले जाकर अपने बापू को खेत पर दे आ। इसमें तेरे बापू का भोजन है, ध्यान रहे, रास्ते में ठीक से जाना। टुनटुनी भोजन लेकर खेत पर जाती है। तू आ गई बिटिया, बहुत जोरों से भूख लगी है, ला दे इधर भोजन। आ बिटिया, तू भी मेरे साथ भोजन कर ले। नहीं पिताजी, मैंने भोजन कर लिया है, आप खाओ। भोजन करके रामू टुनटुनी को घर भेज देता है। टुनटुनी, जा, कमरे में तेरा पपीता रख दिया है, तू जाकर खा ले। मम्मी, ये पपीता तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इन बीजों का क्या करूं? करना क्या है बेटा, तू इन बीजों को फेंक दे। लेकिन टुनटुनी पपीते के बीजों को अपने पास रख लेती है और अगले दिन अपने पिता के साथ खेत में जाकर उन बीजों को बो देती है। जल्दी ही रामू का खेत पपीते से भर जाता है। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है। रामू उन पपीतों को तोड़कर बाजार में बेच देता है और उससे बहुत सारे पैसे कमाता है। ये देखो टूनी, मुझे आज इतने सारे पैसे मिले हैं ना, ये सब टुनटुनी की वजह से है। उसी ने अपने खेत में पपीते के बीज बोए थे। इस तरह रामू कबूतर पपीते की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।